अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज की हमारी जो वीडियो है, ये बहुत सारे सवालात का जवाब है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे किए। एज़ अ काउंसलर जब लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो उनमें से कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो को इन सवालों के जवाब के लिए रखा है कि जो लोग कॉज़ और इफ़ेक्ट के हवाले से सवाल करते हैं, यानी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये एक कानून है, हम इसे पूरी तरह से समझेंगे कि ये एक आलमगीर जो एक लॉ है, एक उसको हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ। अगर हम 2 चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं कि 2 तरीके हैं ज़िंदगी गुज़ारने के, कि कुछ लोग होते हैं जो कि कॉज़ की साइड पर होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इफ़ेक्ट की साइड पर रहते हैं। जब हम कॉज़ की साइड पर होते हैं तो क्या फ़र्क होता है इन दोनों में? कॉज़ का मतलब है कि हम किसी भी वाक़ये की, जो भी हमारी ज़िंदगी में पेश आता है, उसका रीज़न तलाश करते हैं, सबब तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी। और जब हम इफ़ेक्ट की साइड पर होते हैं तो हम कहते हैं व्हाट हैपेंड, ऐसा क्यों, क्या हुआ, ये क्यों, क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो हम जब ये कहते हैं कि ये क्या हो गया, तो मतलब हम इफ़ेक्ट की साइड पर हैं। हम उस रीज़न को तलाश करने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये एक आलमगीर कानून है जो हमें बताता है कि कायनात का हर अमल एक रद्द अमल पैदा करता है। हर अमल का एक नुक्ता आगाज़ होता है। हमारी ज़मीन पर जो भी कुछ होता है, यानी हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, हमारे इर्द-गिर्द जो भी कुछ होता है, उस हर वजह के पीछे, हर काम के पीछे, हर सबब के पीछे कोई ना कोई असर मौजूद होता है। या हम किसी असर की वजह से कुछ करते हैं, या फिर हमारे कुछ करने की वजह से कोई ना कोई असरात मुरतब होते हैं। दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। मसलन अगर हम थोड़ा-सा गौर करें कि एक शख़्स चलते हुए सड़क पर ठोकर खाकर गिर जाता है, तो ये इफ़ेक्ट है। अगर हम इसके कॉज़ की तरफ जाएँ तो कॉज़ क्या है कि उसने ज़मीन पर, चूँकि वो ऊपर देखकर चल रहा था, रास्ते की तरफ उसकी नज़र नहीं थी, उसने ध्यान नहीं दिया और उसे पत्थर नज़र नहीं आया जिससे वो ठोकर खाकर गिर गया। ठीक है ना? अब अगर हम गिरने के इफ़ेक्ट की तरफ जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या था कि रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर असरअंदाज़ हो रही हैं। एक बच्चा है, वो इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं लेकर आता या फ़ेल हो जाता है, तो ये इफ़ेक्ट है। उसका कॉज़ क्या है कि उसने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी। जब पढ़ने का टाइम था उसने अपना टाइम ज़ाया किया या खेल कूद में लगा रहा, उसने पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी। अगर हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ना जो है वो इफ़ेक्ट है, और उसका कॉज़ क्या है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर ईटिंग की, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया। तो हर कॉज़ के पीछे जो भी कुछ हमें नज़र आ रहा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो हमें यही 2 तरीके शुरू से नज़र आते हैं ज़िंदगी गुज़ारने के, कि हम अगर इब्लीस के ऊपर गौर करें तो उसने नाशुक्री का मुज़ाहरा किया, उसने इल्ज़ाम लगाया अल्लाह ताला पर कि आपने मेरे दिल में ये ख़्याल डाला कि मैं आदम को बहकाऊँ फल खाने के लिए। उसने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने के बजाय इल्ज़ाम तराशी की। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अगर हम रवैया देखें तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल की और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया और हम ज़ालिमों में से हो गए। तो ये 2 तरीके जब से दुनिया कायम हुई है हमारे सामने मौजूद हैं, कि या तो हम इल्ज़ामात लगाते हैं, शिकवे और शिकायत करते हैं, और या फिर अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में उठाते हैं। तो जो शख़्स अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेने पर तैयार होता है, वो हमेशा कामयाब ज़िंदगी गुज़ारता है। और जो इल्ज़ामात और शिकवे शिकायत के अंदर उलझा रहता है, वो अपनी ज़िंदगी में नाकामी को फ़ेस करता है, परेशानियों और उलझनों को फ़ेस करता है, एक मसले से निकलता है और दूसरे में फँस जाता है। अगर हम एनएलपी के हवाले से बात करें तो एनएलपी की ट्रेनिंग हमें सबसे पहले ये चीज़ सिखाती है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेना है, यानी हमें कॉज़ की साइड पर रहना है। जब हम कॉज़ की साइड पर रहते हैं तो हम दुनिया में खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर हम इफ़ेक्ट की साइड पर होते हैं तो हम परेशान ज़िंदगी गुजारते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हर कोई भी अमल होता है उसका एक रद्द अमल ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम अपने आप को कॉज़ की साइड पर रखेंगे तो हम पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। हम अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आएँगे, लचक लेकर आएँगे, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में आसानी आनी शुरू होगी। लेकिन अगर हम अपने रवैयों में लचक रखना नहीं जानते, हम जो चीज़ हमने सीख ली है, समझ ली है, उससे हम हटना, दस्तबरदार होना नहीं चाहते, तो फिर हम कॉज़ की साइड पर नहीं होते, बल्कि हम इफ़ेक्ट की साइड पर होते हैं। हम मुसलसल परेशानियों को फ़ेस करते रहते हैं, लेकिन अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अगर मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाई में मेरी हेल्प की होती तो मैं आज कामयाब होता। अगर वालिदैन ने
मेरे जो बिज़नेस सेट करके दे दिया होता तो मैं आज कामयाब इंसान होता। अगर मेरे टीचर्स ने पेपर्स अच्छी तरह चेक किए होते और वो घर से लड़कर नहीं आए होते नंबर देते हुए, तो वो मेरे नंबर बहुत अच्छे आते और मैं अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लेकर आता। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि पीछे मेरी मेहनत नहीं है, मेरी एफ़र्ट नहीं है, जिसकी वजह से मुझे नाकामी को फ़ेस करना पड़ रहा है। तो मैं अपनी नाकामी को दूर करने के लिए अगर इस तरह से सोचना शुरू करूँ कि इस नाकामी के पीछे मेरा क्या रोल है, मुझसे क्या गलती सरज़द हो रही है, तो मैं उस गलती को दूर करने की कोशिश करती हूँ। और अगर मैं ये सोचती हूँ कि दूसरे का कसूर है, तो फिर मैं इल्ज़ाम लगा के ख़ुद को बरी-ओ-ज़िम्मा करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी वजह से सारे मसाइल जन्म लेते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में विक्टिम गेम नहीं खेलना। डोंट प्ले द विक्टिम टू सर्कमस्टेंसेस यू क्रिएटेड। यानी आपको ब्लेम गेम में नहीं पड़ना है। आपने जो भी सर्कमस्टेंसेस आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, वो आपने ख़ुद से क्रिएट किए हैं हमारी मर्ज़ी के बगैर। यानी कि हमारी ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हमारी मर्ज़ी के बगैर क्रिएट नहीं होती, हम चाहे जानते हों या ना जानते हों। अमूमन जो सिचुएशंस हम क्रिएट करते हैं वो अनजाने में करते हैं, वो हम जानते बूझते नहीं करते। लेकिन ये जो सिचुएशंस हैं ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान के साथ समझना है, इस पे हमें बहुत गौर करना है कि अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में कबूल करना हमारे एनर्जी लेवल को चेंज कर देता है, हमारे अंदर तब्दीली लेकर आता है और हम इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में खुशगवार एक तरीक़ाकार देखते हैं, एक खुशगवार अमल देखते हैं। जो भी अमल है उसका एक रिएक्शन होता है, एक रद्द-ए-अमल होता है। अगर हम देखते हैं पानी में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें बननी शुरू होती हैं। यानी वो एक छोटा-सा पत्थर जो हमने पानी में फेंका था, वो दूर-दूर तक के उसमें इंतशार पैदा करता है। वो लहरें जितना बड़ा पत्थर होता है उतनी ही दूर तक वो लहरें जाती हैं। तो किसी भी अमल की वजह से हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, वो हमारी ही मतलब हमारे ही अमाल के नतीजे में रूनुमा होती हैं। हमें देखें कि अगर हमें ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो लोग क्रिटिसाइज़ करना जानते हैं, जो लोग सिर्फ़ बातें बनाते हैं वो बहुत हैं। बातें करने वाले भी लोग बहुत हैं, लेकिन अमल करने वाले बहुत कम हैं। तो हमारी ज़िंदगी की जो भी सिचुएशंस हैं, हमारी जो भी माइंड की एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारी ही क्रिएट की गई है। अगर हम कॉज़ इफ़ेक्ट की साइड पर होते हैं तो हम हमेशा ब्लेमिंग होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं और अनहेल्दी होंगे, इनसिक्योर फ़ील करेंगे, इर्रेस्पॉन्सिबल होंगे। हमारी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लैक ऑफ़ कॉन्फिडेंस होगा, लैक ऑफ़ कंट्रोल होगा। हम हार्ड वर्किंग के बावजूद अपने रास्तों को फाइंड नहीं कर सकेंगे। हमें नहीं पता होगा कि हमारी डायरेक्शन क्या है। हम अमूमन अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को फ़ेस करेंगे, इल्ज़ामात लगाएंगे, दूसरों को कसूरवार समझेंगे, लेकिन अपनी गलतियों की तरफ नहीं जाएंगे। और जब हम इस तरह से वर्क करते हैं तो उसके नतीजे में हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब होती है, हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं, हमारी जो माली हालात हैं वो ख़राब होते हैं, हम एक खौफ में मुब्तला होते हैं, फ़ियरफुल लाइफ गुजारते हैं और हम मुसलसल प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। और हम इस कैफ़ियत में होते हैं कि हम नाशुक्री के ज़मरे में चले जाते हैं। और जब भी हम अपनी लाइफ में एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं, परेशानी वाली हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हम अल्लाह के क़वानीन पर उस वक्त अमल दरामद नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मुसलसल परेशानियाँ आती चली जाती हैं। और ये हम अपनी लाइफ की जो सिचुएशन है ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। अपनी कम फ़हमी की वजह से हम मुसलसल इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे इल्ज़ामात की वजह से कभी भी कोई तब्दीली रूनमा नहीं होती। कभी हम एक शख़्स को बुरा भला कहते हैं, कभी दूसरे को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमारी जो पूरी लाइफ है वो जूं की तूं रहती है। और हमारी इन सारी चीज़ों का जो एंड रिज़ल्ट है वो इलनेस की सूरत में आता है। रिश्ते भी ख़राब होते हैं, हेल्थ भी ख़राब होती है, माली तौर पर भी गैर मुस्तहकम होते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी वीक होती है और हम एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारते हैं। दूसरी तरफ हम अगर कॉज़ की साइड पर होते हैं, तो कॉज़ की साइड पर होने की वजह से हम हमेशा हैप्पी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं हम चीज़ों को, हर तरह की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जानते हैं, हमारी हेल्थ बेहतरीन होती है, हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, हम ख़ुद को महफूज समझते हैं, शुक्रगुज़ार होते हैं और हमें अपनी डायरेक्शन का मालूम होता है। हम अपनी सिमत का तयन करने के बाद वर्किंग करते हैं, मेहनत करते हैं, एफ़र्ट करते हैं और हम कम मेहनत में ज़्यादा सिला पाते हैं, क्योंकि हम अपनी डायरेक्शन को जानते हैं। हमारी उसके नतीजे में हमारा जो एंड रिज़ल्ट होता है वो हमेशा वेलनेस की शक्ल में नज़र आता है। एंड रिज़ल्ट वेलनेस की शक्ल में नज़र आता है। हमारे रिलेशन बेहतरीन होते हैं, हमारी हेल्थ बेहतरीन होती है, करियर हम अपना बना सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं
और एक पीसफुल हम ज़िंदगी, एक पीसफुल लाइफ हमारी मुंतज़िर होती है। तो हमने देखा कि अगर हम कॉज़ की साइड पर हैं तो एंड रिज़ल्ट उसका हमेशा हमें वेलनेस की शक्ल में मिलता है, और अगर हम इफ़ेक्ट की साइड पर होते हैं तो एंड रिज़ल्ट इसका हमेशा इलनेस की सूरत में मिलता है। और हमेशा जब हम कॉज़ की साइड पर हैं तो कामयाबी हमारा मुक़द्दर होती है। ये ज़रूर है कि हमारा जो फ़र्स्ट स्टेप होता है, पहला कदम होता है, वही उठाना मुश्किल होता है। जब हम पहला कदम उठा लेते हैं, पहला कदम उठाना ही अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करना है। जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, हम देखते हैं कि हमारी लाइफ़ में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है, और हम एक बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं। हम हैप्पीनेस की तरफ आ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल हम अपने हाथ में ले लेते हैं। और हम जब, ऐसा नहीं है कि जो लोग कॉज़ की साइड पर होते हैं वो करना नहीं चाहते, लेकिन वो करने, उन्होंने अपने ज़हन को, यानी अपने कंफर्ट ज़ोन से वो निकलने तैयार नहीं होते। आज सुबह नहीं उठ सका तो मैं कल कर लूँगा, आज मैं ये काम नहीं कर सका, आज सर में दर्द है, आज बीमारी है, आज तबीयत ख़राब है। इस तरह की सिचुएशंस में वो अपने आप को मुलव्विस रखते हैं, इस अपने आप को वो उसका शिकार रखते हैं, और कामयाबी से वो दूर होते चले जाते हैं। तो जो शख़्स कॉज़ की साइड पर होता है, हमेशा एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ारता है, अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेता है, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाता है, अपने इर्द-गिर्द के हालात को बेहतर करता है, अपने रिलेशंस को बेहतर करता है, और अपनी हेल्थ को, वेल्थ को बेहतर करता है, ख़ास तौर पर अपनी स्पिरिचुअलिटी को बेहतरी की तरफ रखता है, और हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होता है, पुरसुकून ज़िंदगी के साथ अपना वो वक़्त गुज़ारता है। और जो इस तरह से हमें समझना है कि कॉज़ की तरफ रहना हमारी ज़िंदगी के लिए एक बामकसद ज़िंदगी है, एक मीनिंगफुल ज़िंदगी है, जब हम अपनी ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेकर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। और इफ़ेक्ट की साइड पे रहने का मतलब है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालते हैं, इल्ज़ामात की तरफ रहते हैं, शिकवे और शिकायत की तरफ रहते हैं, और हमेशा हम जो हैं वो परेशानी को फ़ेस करते रहते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था, तो उसके जवाब में, उस रिप्लाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें बहुत सारे लोगों को इसका जवाब मिलेगा कि किस तरह से हमें कॉज़ की साइड पर नहीं रहना, हमें कॉज़ की साइड पर रहना है, इफ़ेक्ट की साइड पर नहीं रहना, और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है। ज़िंदगी अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है, उसे उसी उसूलों के मुताबिक गुजारना है जो कुदरत ने हमें मुतय्यन करके दिए हैं, तभी हम एक कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये हमारा आज की वीडियो का जो टॉपिक था। उम्मीद है कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारी वीडियो को देखने के लिए टाइम निकालते हैं, हमारी जो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और अपने खूबसूरत कमेंट से हमें जो फैज़याब करते हैं। हमें बहुत हेल्प मिलती है आपके कमेंट से कि किस तरह से मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जाए, किस तरह से मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाई जाएँ, और जिससे कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो, बहुत सारे लोगों का भला हो। छोटी-छोटी सी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में समझते भी हैं, लेकिन अमूमन उनके ऊपर गर्द पड़ जाती है, और हमारे ज़हन से वो चीज़ें महव हो जाती हैं। तो जब हम उनको देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें कैसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली लेकर आनी है, और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर आना है, कैसे हमें उसको अपग्रेड करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी अपने हाथ में लेकर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ। ये हमारे पास अल्लाह का एक इनाम है, और इसकी कदर करना, इसकी रिस्पेक्ट करना, इसको बेहतर अंदाज़ में गुज़ारना, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, जिसको कि हमें पूरा करना है, और इस अज़्म के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है कि हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक गुज़ारेंगे, क्योंकि अल्लाह के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना ही एक मुसलमान का हक़ है कि हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारें।